चलिए, अभी हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर 1 में जानेंगे जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाइयां, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, समझे ना? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाइयां। इसकी जो शुरुआत करेंगे, इसमें सबसे पहले देखो, जीवन की मौलिक इकाइयां किसी भी जीव को उत्पत्ति के लिए जो है ना, सबसे पहला चीज क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोई भी जीव है, वो छोटा सा चींटा क्यों न हो, बड़ा से बड़ा हाथी क्यों न हो, किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? कोशिका। कोशिका के बिना निर्माण जीव का नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझना कि कोशिका क्या होता है। कोशिका यानी इंग्लिश में कहते हैं सेल। व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? देखिए, अगर कोशिका की परिभाषा देंगे, जीव शरीर की, हमने पहले बता दिया ना, कोई भी जीव होगा तो उनका निर्माण कोशिका से होता है। ये होता है कोशिका से होता है। तो क्या बताए? जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक। जीव शरीर की रचनात्मक, रचना हुआ है, कार्यात्मक काम कर रहे हैं। रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? समझ बात को? जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। समझ बात को? अब जीव शरीर समझ लीजिए, कहने का मतलब है कि वो दो तरह से, एक होता है एक कोशिका, एक कोशिका जीव, दूसरा होता है बहु कोशिका जीव। एक कोशिकीय जीव और बहु कोशिकीय जीव। एक कोशिका जीव उसको कहते हैं जिन जीव का शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। जिन जीव का शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक कोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? समझ में आया ना? तब इसका हम प्रकार पढ़ेंगे कोशिका का। कोशिका में उसमें आ गया कि जीव शरीर की रचनात्मक, रचना हुआ है, कार्यात्मक कार्य कर रहा है, इन्हीं की इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। और जान लीजिए, जीव दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव इसको कहते हैं जिन जीव का शरीर एक कोशिका से निर्माण हुआ है। जिन जीव का शरीर एक कोशिका से निर्माण हुआ है। बहुकोशिकीय जीव इसको कहते हैं जिन जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्माण हुआ है। जिन जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिन जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे अगर एक कोशिका की बात किया जाएगा ना, तो आपको बता दे अमीबा, ये जान लीजिएगा, ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इनका जो रचना हुआ है एक कोशिका से। उसके बाद और बात किया जाए तो पैरामेशियम, पैरामेशियम, ये पैरामेशियम समझ लीजिए, ये भी इनका जो रचना हुई है एक कोशिका से। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है, कौन एक कोशिकीय। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य एक कोशिकीय जीव नहीं होगा, बहुत सारा कोशिका इसमें है, हजारों करोड़ों खरबों कोशिका, तब जाकर के हमारा निर्माण हुआ है शरीर का। तो हम लोग मनुष्य जितने भी जाति होते हैं, मनुष्य, पशु हो गया और जाति हुआ, सब क्या कहलाता है? ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। लेकिन अभी जो एक कोशिकीय, उसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद यूग्लिना जान लीजिए, अमीबा, पैरामेशियम, एक जान लीजिए यूग्लिना। ये यूग्लिना भी क्या है? एक कोशिकीय। आपको एग्जाम में पूछता है, ये तो पूछता है, क्योंकि बहुत कम जीव एक कोशिका से बना है और अधिक से अधिक जो जीव होता है वो क्या से बना है? वो कोशिका से बना है। समझ बात को? ये हो गया। अब कोई पूछेगा कि मान लीजिए तोता एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। समझ बात को? एक कोशिका जान लीजिए ना, यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं जो अनेक, मतलब कहने का अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे मनुष्य की बात किया जाए, अनेक कोशिका है। पशु की बात किया जाए, पक्षी की बात किया जाए, समझ को? ये सारा का सारा क्या है? बहुकोशिकीय। क्या है? समझ में आ रहा है ना? ये कंसेप्ट जानना है ना। हर एक जो है कंपटीशन के एग्जाम बाबू 9वें लेवल से शुरू होता है। अब 9वां लेवल से बढ़िया से सभी से पढ़ लीजिए, कई कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगा। एक बार चुटकी में कंपटीशन को निकाल लीजिए, है ना।
ये होता है। चलिए, तो कोशिका समझ में आ गया ना। अब इनका जानना है खोज के बारे में, कोशिका की खोज। देखिए, कोशिका की खोज हुई थी 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का जो है ना खोज किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी बात को। और जान लीजिए 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट का जो उससे खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिए। रॉबर्ट हुक 1833 में, रॉबर्ट ब्राउन 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर गोलाकार रचना को देखा था। भाई कोशिका है ना, तो वो कोशिका के बीच में क्या देखा था? गोलाकार रचना। क्या किया था उन्होंने? देखा और उसका नाम क्या रख दिया? केंद्रक। यानी कोशिका के बीच में, ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, ये कोशिका के बीच में क्या देखा? गोलाकार रचना, और उसका नाम क्या दे दिया? केंद्रक। उसका नाम क्या दे दिया? केंद्रक दे दिया। परीक्षा में पूछ देगा कि कोशिका के भीतर गोलाकार किसने देखा था, या केंद्रक का नाम किसने रखा है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का नाम रखा। ये तो खोज किया था, उसका खोज 1665 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लेकिन आगे का जो प्रक्रिया सब एक थोड़ा ऐसा होता है कि वैज्ञानिक हर जगह प्रोसेस कर रहा है, सब अपना अपना दिमाग लगाता है। ठीक है, ये हो गया। और एक वैज्ञानिक है, जान लीजिएगा, पुरकिंजे। जान लीजिए, ये 1889 सॉरी 1839 में पुरकिंजे ने ये क्या किया था? ये जो है जीव द्रव का नाम रखा। क्या नाम रखा? जीव द्रव। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। उसी जीव द्रव का नाम किसने रखा? तो पुरकिंजे ने रखा था। कब रखा था? 1839 ईस्वी में। कब रखा था? 1839 ईस्वी में। समझ ना, ये हो गया। अब जान लीजिए, इतना समझ में आ गया ना कि कोशिका खोज, ये 18 रॉबर्ट ब्राउन ने गोलाकार रचना किया, इसका उसके अंदर में केंद्र का नाम रख दिया। पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव का नाम रख दिया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जान लीजिए सिद्धांत। इसका सिद्धांत, तो कोशिका का सिद्धांत जान लीजिए। तो सिद्धांत इसका क्या है जान लीजिए। इसका सिद्धांत के बारे में, इसका दो सिद्धांत है, लेकिन इसके बारे में किसने दिया था? तो 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में एम जे स्लाइडेन सिद्धांत जो था 1838 ईस्वी में एम जे स्लाइडेन, एम जे स्लाइडेन ने, और 1839 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक है, उसका नाम है टी स्वान। क्या नाम है? टी स्वान। सिद्धांत में 1838 में एम जे स्लाइडेन, 1839 में टी स्वान। किसने? टी स्वान ने क्या किया था? कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कोशिका के सिद्धांत, तो कोशिका के सिद्धांत में दो वैज्ञानिक हैं। कौन कौन वैज्ञानिक है? एम जे स्लाइडेन और टी स्वान। 1839 में टी स्वान, 1838 में एम जे स्लाइडेन ने ये क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब सिद्धांत में क्या समझ बात को, सिद्धांत में लिखा क्या था, बोला क्या था? तो सिद्धांत में एक पहला नंबर सिद्धांत जान लीजिए। यहाँ तक वीडियो आ रहा है? तो पहला सिद्धांत है कि सभी जीवों की रचना कोशिका से हुई है। क्या है? जितने भी जीव है, सभी जीवों की रचना कोशिका से हुई है। ये पहला सिद्धांत था। मैंने पहले बता दिया ना आपको कि आप जितना भी जीव देख रहे हैं, वो साला क्या है? कोशिका से बना है। भले एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव। फिर आपको ये पहला सिद्धांत दिया है ये दोनों वैज्ञानिक ने। और दूसरा सिद्धांत यह दिया है कि उपापचय संबंधी क्रियाएं कोशिका में होती है। उपापचय संबंधी क्रियाएं, कौन संबंधी? उपापचय। उपापचय
उपापचय संबंधी क्रियाएं कोशिका में होती है। समझे ना? उपापचय संबंधी क्रिया किसमें होती है? कोशिका में होती है। दो सिद्धांत इसका, किसका? तो दो सिद्धांत कौन कौन दिए हैं? एमजे स्लाइडेन, टी स्वान, ये दो सिद्धांत दिया है। जितने भी जीव है कोशिका से बना हुआ है और उपापचय संबंधी क्रियाएं कोशिका में होती है। जैसे हम खाना खा रहे उसको पचाने की क्रिया, हम अधिक उलर घाट उलर किए पसीना निकलने की क्रिया, समझ आपको? ये सब उपापचय क्रियाएं किसमें होती है? कोशिका में। चलिए अब ये जानना है कि कोशिका के प्रकार के बारे में आ रहा है, ये आ रहा है ना? चलिए, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार। पहला कोशिका को हम लोग कहते हैं प्राकेरियोटिक। पहला क्या कहते हैं? प्राकेरियोटिक कोशिका। पहला क्या बोलते हैं? प्रोकेरियोटिक कोशिका, और दूसरा को बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका। प्राकेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, ये दो प्रकार है। किसका? कोशिका का। समझ बात को? तो कहने का मतलब है कि प्राकेरियोटिक क्या होता है, यूकेरियोटिक क्या होता है, हम थोड़ा समझ लेंगे। एक साथ मान लीजिए प्रोकेरियोटिक कोशिका, और दूसरा साइड समझ लीजिए यूकेरियोटिक कोशिका। समझिए, आपको स्टेप दे रहे हैं और दिमाग में रखिए। जितना भी ऑफलाइन बता रहे हैं उसके बाद ऑनलाइन आप घर पर बैठ करके आराम से वीडियो अच्छा से देखिएगा। जितना देखिएगा उतना अच्छा दिमाग में। चलिए, प्राकेरियोटिक कोशिका की अगर बात करेंगे, इन कोशिका का आकार छोटा होता है। प्राकेरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, यूकेरियोटिक कोशिका का आकार इससे बड़ा होता है। यूकेरियोटिक कोशिका से क्या होता है? बड़ा होता है। समझिए, प्राकेरियोटिक कोशिका में जो है ना झिल्लियां नहीं होती है। प्राकेरियोटिक कोशिका में झिल्लियां नहीं होती है और यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लियां पाई जाती है। प्राकेरियोटिक कोशिका में इसमें गुणसूत्र होता है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें मतलब कहने का मतलब इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। प्राकेरियोटिक अवस्था में एक गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद जान लीजिए, इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें कोशिकांग नहीं पाया जाते। इसमें क्या होता है? कोशिकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिकांग पाया जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग अगला पार्ट 2 वीडियो में देंगे। कोशिका की बनावट एवं आकार। बनावट एवं आकार। देखिए, अगर कोशिका की बनावट एवं आकार की बात किया जाए तो समझ लीजिए कोशिका की बनावट और आकार विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए गोलाकार होता है, तर्करूपीकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, बहुभुजाकार होता है, अंडाकार होता है, चौकोर होता है। समझे बात को? कोशिका की बनावट आकार विभिन्न प्रकार होते हैं। गोलाकार, तर्करूपी, चौकोर, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, ये कई प्रकार की कोशिका का क्या होती है? आकार होती है। ठीक ना? आपके लिए बहुत बेस्ट अच्छा वीडियो है, जरूर इसको पूरा देखिएगा। ठीक ना? और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। मतलब ये पहला अध्याय को 2 खंड में बांट देंगे। आज इतना बताया है, इसके बाद जो है ना सारा जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होगा आपको बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। चलिए, ऐसे आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी माइंड में जाए। कुछ बायोलॉजी से अधिकतर हर एक एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए बायोलॉजी जो है ना हमारे अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, रोग बीमारी के बारे में जानकारी, हर एक बारे में जानकारी हमारे बायोलॉजी देता है। और बायोलॉजी को पढ़ना आसान है, वो कब होगा? जब आप उसके प्रति मेहनत। ठीक है ना? चलिए अगला